Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 12th में एक चैप्टर है दोस्तों, The Necklace. It is quite a good story written by Guy de Maupassant. अब ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये काफ़ी सारे बोर्ड्स में मैंने पर्सनली देखा है. You find it in state boards as well. You find it in Central Board of Secondary Education as well. In fact, इंटरनेशनली जो ICSE का करिकुलम होता है उसके अंदर भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा. अ लवली एंड अ ब्यूटिफुल स्टोरी दैट एक्चुअली गोज अहेड एंड शोज द रियल्म्स ऑफ लाइफ. आपको पता चलता है कि लाइफ में लोग किस तरीके से आर्टिकुलेटेड चीज़ों के पीछे भागते हैं. दे रन बिहाइंड आर्टिफिशियल थिंग्स सच एज वेल्थ, मनी, शो ऑफ, पॉम्पस लाइफ, ऑन ऑल द थिंग्स. यहाँ पे भी इस स्टोरी के अंदर यही चीज़ दिखाई गई है. अगर मैं आपको गाय दे मॉपसां की स्टोरी बताऊं, मतलब इफ इट जिसे हम कहते हैं अबाउट द ऑथर. सो दिस फेलो वाज बोर्न ऑन 5th of August 1850. 1850. यहाँ हम लगभग बात कर रहे हैं 120 to 30 years ago. दोस्तों उससे भी ज़्यादा, लगभग it would be almost around, I wouldn't be wrong if I say almost touching 200 years ago. He was at the age of 42 when he passed away. उसके बाद में अगर हम इनकी स्टोरीज का एनालिसिस करें तो we come to know one thing that is most importantly seen, that he wrote about the realistic realms of life. किस तरीके से लाइफ के अंदर शोवनिज्म आता है, पॉम्पसनेस आता है, लोग किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं इस articulated and plastic society. I love to use the word plastic society because people trying to mold themselves just to go ahead and have a look at what is around them. अगर हम देखें तो इस स्टोरी का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके अंदर कैरेक्टर्स देखें तो हम मैडम मटिल्डे लॉइजल है, देन आते हैं मैडम जॉन फॉरेस्टर, साथ में कैबिनेट के ऑफिशियल्स हैं, मैडम लॉइजल के हस्बैंड हैं और एक ज्वेलर है. ये कुछ खास कैरेक्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं. सेटिंग है परा, दैट इज पेरिस की, फ्रांस में, लेट 1800s की. तो अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम की स्टोरी है. जब विक्टोरियन एरा चल रहा था, सॉर्ट ऑफ द थिंग, जहाँ बॉल रूम गेट टुगेदर्स एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ये तब की स्टोरी है दोस्तों. नाउ कैरेक्टर्स देख लेते हैं. मैडम फॉरेस्टियर जहाँ पर है, मैडम फॉरेस्टियर, मैडम मैथिल्डे एंड मिस्टर लॉइजल. अगर हम इस चीज़ को समझें तो इन तीन कैरेक्टर के बीच में मेन चीज़ें हैं. ज्वेलर तो सेकेंडरी आ जाता है, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी सेकेंडरी आ जाते हैं. होता ये है कि लॉइजल, मैथिल्डे लॉइजल एक लेडी है जो कि काफ़ी सेल्फिश है, डिससैटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, अनहैप्पी कह सकते हैं, यस जाहिर सी बात है, दुखी है और जेलस है. क्यों? शी वॉज बॉर्न इन अ फैमिली दैट वॉज अ हम्बल फैमिली, जिसे हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, बट द राइट वर्ड इज हम्बल. एक हम्बल फैमिली में बॉर्न गर्ल, कभी कभी होता यह है दैट दे हैव सम ड्रीम्स टू गो अहेड फार अबव फ्रॉम देयर. जितनी चादर उतने पैर वाली कहावत यहाँ नहीं सूट होती दोस्तों. दे ड्रीम बिग. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, she gets married to a simple, again humble person who himself works as a clerk in a company and is looking forward to grow in life with a satisfied manner. थोड़ा सा satisfaction के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश करता हुआ एक husband मिलता है. होता क्या है, dissatisfaction आ जाता है. धीरे धीरे मैथिल्डे लॉइजल turns out to be an argumentative person because she isn't happy. A wife isn't happy from her husband's social as well as economical condition. So it brings arguments. वो चीज़ यहाँ आने लगती है. Second character की बात कर रहा हूँ, that is Monsieur Loisel. Monsieur Loisel, ये words French words हैं. He is a practical person. बड़ा practical सा आदमी है. He knows life को किस तरीके से जिया जाता है. लॉयल है, उसको ये भी पता है कि मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से वर्क करूँगा, मैं अपना डेडिकेशन अपने वर्क को कितना दूंगा,
तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा. ही इज़ हार्ड वर्किंग अनडाउटेडली, एंड एज आई सेड ही इज़ अ क्लर्क. ज़्यादा इनकम नहीं होती दोस्तों, बट यस घर चल जाता है. सो दिस पर्सन सीम्स टू बी अ वेरी सेटिस्फाइड पर्सन. अगेन द थर्ड थिंग, दैट इज मैडम फोरेस्टियर. नाउ मैडम फोरेस्टियर की अगर मैं बात करूँ, सो शी इज़ अ रिच लेडी. यस अनडाउटेडली शी इज़ अ वेल्दी लेडी, बट शी इज़ नॉट ग्रीडी और समथिंग. शी इज़ अ जेनरस वन. मतलब शी इज़ ओपन हार्टेड. उसके पास अगर कोई हेल्प के लिए जाता है, सो शी इज़ वेरी काइंड टू रिस्पॉन्ड टू देम, एंड शी ट्रस्ट्स पीपल विथ हर सेल्फ. So this is what is happening over here. Now let's go ahead and have a look at the story. Let's have a look at the summary. Now what happens is, ये जो नेकलेस स्टोरी है, ये एक लेडी और उसके हस्बैंड के बीच के रिलेशंस को बताती है. ये जो स्टोरी है, ये बताती है कि मथिल्ड किस तरीके से अपने आप को एक हाईएस्ट पोजीशन पे इमेजिन करती है. शी लुक्स फॉरवर्ड टू अचीव ऑल द ग्रेट थिंग्स इन हर लाइफ at the cost of anything. She wants to go ahead and hide her identity. She wants to go ahead and turn herself into a new life. She's jealous of people around her who are living prosperously. So what she does is, she wants her husband to achieve more and more. Husband बेचारा simple आदमी है, काम करता है, loyal है, hard working है, मेहनत भी करता है, लेकिन वो आउट ऑफ द वे कभी जाने की कोशिश नहीं करता है. What happens is, after the constant bearing, Matilda usually looks forward to poke her husband. She starts poking him. सुबह शाम एक ही बात. There are certain things to be happening and all the things. Husband works in a firm, अब एडमिनिस्ट्रेटिव फर्म थी, तो एक दिन कहीं ना कहीं से उसको एक इनविटेशन मिल जाता है दोस्तों, एक गेट टुगेदर का, एंड दैट इज़ अ बॉल. ही गेट्स एन इनविटेशन फॉर अ बॉल. अब मौका मिल जाता है मथिल्ड को. शी सडनली सेज दैट आई नीड टू बाय अ ड्रेस. अब वो ड्रेस काफ़ी महंगी है. ले दे के हस्बैंड ने कुछ पैसे कमाए थे, so that he could buy a shotgun. Why? He wanted to go for a hunt. अब यूजली व्हाट हैपन्स, अगर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें या अमेरिकाज में देखें, सो पीपल यूजली गो फॉर गेम. वहाँ हंटिंग सीजन्स होते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो हंटिंग सीजन के लिए एक गन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं. बट सिंस ही इज़ वर्किंग इन अ मिनिस्ट्री एज अ क्लर्क, सो वन डे आउट ऑफ द ब्लू ही गेट्स एन इन्विटेशन टू अ बॉल. अब बॉल मतलब एक गेट टुगेदर होता है. व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे उसकी वाइफ को मौका मिल जाता है अबाउट टेलिंग हिम व्हाट आई वुड बी वेयरिंग. शी सडनली स्टार्ट्स डिमांडिंग अबाउट, वी नो हर एटीट्यूड बाय नाउ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. शी स्टार्ट्स डिमांडिंग about what she would be wearing and a specific dress, but guys that dress is quite costly. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो बंदा है उसका हस्बैंड है, ही वेरी जेनरसली गोज अहेड and has already saved some amount for his gun, for the rifle that he wants to buy for the hunting season. But what he does is, he spends that money to buy that dress for his wife. That shows that he is a caring person as well when it comes to the family. अब वो ड्रेस लेने के बाद में मथिल्डे एक और डिमांड करती है that I just can't go empty necked. मैं खाली गले से किस तरीके से उस बॉल में जाऊँ? Everybody would be wearing something fancy out there. I just can't turn a flowery garland into a wreath or something, or a necklace, and just go out in the ball where everybody from rich class or society would be appearing. And how would they think? What would they think about me? Maybe I'm a gypsy or something. तो उसको ये चीज़ बुरी लगती है. काफ़ी पिंचिंग वर्ड्स बोलती है. हस्बैंड भी एक टाइम पे इरिटेट हो जाता है और सडनली बोलता है, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मैडम फोरेस्टियर भैया, तुम्हारी उस फ्रेंड से क्यों नहीं जाके उधार में तुम कुछ दिन के लिए या एक शाम के लिए कोई सा ज्वेलरी ले लो, एंड व्हाई डोंट यू वेयर इट. वैसे आइडिया अच्छा है, मथिल्डे को अच्छा भी लगता है, एंड शी नोज दैट मैडम फोरेस्टियर इज अ जनरस लेडी. शी वुड बी गोइंग अहेड एंड हेल्पिंग हर आउट एज वेल. नाउ seeking this thing and this point in her mind, she reaches to Madame Forestier. मैडम फोरेस्टियर एक जेनरस लेडी है,
वो भी बहुत अच्छे से अपने सारे ज्वेलरी सेट्स ओपन रख के मथिल्डे को इनवाइट करती है दैट यू कैन बेटर गो अहेड एंड यू नो हैव इट ऑल फॉर योरसेल्फ, एनी सेट दैट यू लाइक। एक बड़ा फैंसी और फ्लैशी नेकलेस हमारी प्रोटैगनिस्ट को यहाँ पे पसंद आता है, एंड शी सडनली गोज अहेड एंड डिमांड्स इट और सेज इट कि कैन आई हैव दिस वन। सिंस मैडम फॉरेस्टियर इज अ जनरस लेडी दोस्तों, and she is always a sharing one, especially for her friends, she knows the condition of Matilda as well, and since Matilda had already told her कि this is the condition, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने open heartedly कह दिया that you better go ahead and have it. Now this was a turning point. She gets that necklace, goes to the ball, but things change here. While they were in the ball, she goes ahead and flaunts that necklace everywhere. वो सबदू बिल्कुल दिखावा करती है उस नेकलेस का लोगों के बीच में। लोग भी उस नेकलेस को देख के everybody is like kind of demanding, can I have a dance with your wife, because she's looking simply beautiful. She was beautiful indeed. She was looking more beautiful at that time. Everybody wants that demand. That takes her at the seventh heaven. कहते हैं ना सातवें आसमान पे. This actually goes on, but thunder strikes when? At the end of the ball, when they are returning back to home, since it's late at night, suddenly she finds कि वो नेकलेस खो गया है। हे भगवान, वो नेकलेस जो मैडम फॉरेस्टिया ने दिया था खो गया है। क्या बोलेंगी? किस तरीके से वो मैडम फॉरेस्टिया को अपनी प्राइड छिपा के, अपनी प्राइड गिरा के बोलेगी कि मुझसे आपका वो कीमती नेकलेस खो गया है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, लोग अपनी प्राइड और प्रेजुडाइसेस के चक्कर में रियलिटीज को सप्रेस करने, बाईपास करने लगते हैं। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल। Even the people around in this thing, if we talk about this whole scenario, you know, people actually look at the overall performance, overall appearance, not the inner beauty, the sanctum sanctorum जिसे कहते हैं, वो नहीं देखा जाता है। They go ahead and they simply seek the upper beauty of a person. हम यहाँ देख रहे हैं एक गरीब घर की लेडी है, कपड़े अच्छे पहन लिए, एक फ्लैशी नेकलेस पहन लिया, and everybody is finding her charming around. ऐसे तो कोई नज़र भी नहीं डालता, लेकिन उस लेडी के ऊपर अभी मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। When she says this thing to her husband that this has happened or taken place, this actually becomes very bad. Now what happens is, इस तरीके से उसके हस्बैंड ने जब उसको बोला था कि तुम ये खबर अपनी फ्रेंड को बता दो, तो मथिल्डे यहाँ सडनली अपने आप को प्राइड के चक्कर में ये कहती है नहीं, मैं ये नहीं बता सकती हूँ दैट आई हैव डन अ फेलियर, मैं वो नेकलेस कहीं घुमा चुकी हूँ। व्हाट शी डज इज शी हाइड्स दिस फैक्ट फ्रॉम द लेडी हु ओन्ड द नेकलेस। वो क्या करती है, वो जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम उस नेकलेस को ढूंढो। पहले तो इन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी दोस्तों। दे गो अहेड एंड द कार्ट इन विच दे हैड अराइव्ड, द रोड थ्रू विच दे वर ट्रैवलिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फाइनली अब ये डिसाइड करते हैं कि हम एक सेम नेकलेस खरीद के इसको वापस मैडम फॉरेस्टिया को दे दें। गाइस, व्हेन दे गो टू द ज्वेलर टू फाइंड दैट सेम नेकलेस, इत्तेफाक से यू नो बाय कोइंसिडेंस उनको एक नेकलेस मिल भी जाता है जो एब्सोल्यूट कॉपी होता है उस नेकलेस की। बस फ़र्क ये होता है कि उस नेकलेस का प्राइस 30,000 फ्रैंक्स है, 30,000 फ्रैंक्स। नाउ दैट इज़ वेरी कॉस्टली थिंग। इससे ज़्यादा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मथिल्डे के हस्बैंड ने पैसे इकट्ठे करके रखे थे, लोइजेल ने पैसे इकट्ठे करके रखे थे फॉर द गन, लेकिन वो ड्रेस में खर्च हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वो ड्रेस में खर्च हो गए थे और अब नेकलेस 30,000 फ्रैंक्स का आ रहा है। सो दिस इज़ रियली समथिंग बिग। दे डिसाइड टू परचेज इट। यहाँ वहाँ से लोन लेके, अपने पिताजी का जो पैसा था वो लेके, किसी तरीके से हस्बैंड उस नेकलेस को परचेज करता है। लेकिन गाइस, उस नेकलेस को परचेज करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ जाती है। वो कीमत ये चुकानी पड़ जाती है कि अगले 10 साल दे हैव टू गो अहेड एंड वर्क
एक मिडिल क्लास नेबरहुड से उतर के एक लोअर क्लास नेबरहुड में आना पड़ता है। घर के डेली चोर्स जो पहले तो किसी मेड से करवा सकते थे, अब वो खुद करने पड़ते हैं। एक नॉर्मल स्पेशियस हाउस में रहने की जगह अब एक शेयरिंग क्वार्टर में रहते हैं। ये सारी कीमत यहाँ पे चुकानी पड़ जाती है। लेकिन फाइनली एक दिन 10 साल बाद जब मटिल्डे टकराती है मैडम फॉरेस्टियर से, तो वो अपनी भड़ास, क्योंकि अब मटिल्डे एक ऐसी लेडी हो चुकी है जो हर चीज़ में चिल्लाती है, कोसती है, लाइफ को कोसती है, अपने आसपास के लोगों को कोसती है। दैट्स व्हाट शी डज इज। फाइनली एक दिन उसका सामना हो जाता है मैडम फॉरेस्टियर से, और वो भड़ास जो है ना अंदर की सब निकल जाती कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे उस नेकलेस के कारण आज मैं इस कंडीशन में हूँ। आज मेरी ये लाइफ हो चुकी है कि मुझे एज अ हेल्प, एज अ मेड काम करना पड़ रहा है, मुझे अपनी लाइफ पूरी बर्बाद करना पड़ रही है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेम्पटेशन दैट योर नेकलेस गेव। मैडम फॉरेस्टियर ने जो वर्ड्स बोले, उसके बाद में इस चैप्टर का क्रक्स हमें समझ में आ जाता है दोस्तों। मैडम फॉरेस्टियर सेड, डियर फ्रेंड, यू कुड हैव गॉन अहेड एंड टोल्ड मी द फैक्ट। तुम मुझे ये सच्चाई बता सकती थी कि तुमसे वो नेकलेस खो गया, और तुमने इतना महंगा 30,000 का नेकलेस खरीद के मुझे दिया। इनफैक्ट मुझे भी ये बात नहीं पता है कि वो 30,000 का, क्योंकि मेरा नेकलेस तो नकली था। इट वॉज जस्ट 500 फ्रैंक्स वर्थ। दिस इज रेवलेशन दैट एंड्स द चैप्टर, बट इट गिव्स अस सम ट्रू वैल्यूज ऑफ लाइफ। दिस चैप्टर शोज ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन, द फॉल्स वैल्यूज। लोग अपना ट्रांजिशन करना तो चाहते हैं, A poor wants to become rich, the rich wants to become richer. But उस transition के बीच में they forget the originality of the course. They forget the reality. They forget the basics. प्लास्टिक बना के अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने में आपको पल दो पल की खुशी तो मिल जाएगी, but what will happen is, as it gave to Matilde, it will provide you lifelong suppression or pain. That happened in this case. We really know that people run behind. In fact, यहाँ पे मैं सिर्फ मटिल्डे को ही नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा. In fact, those people who were present in the ballroom, while having the meeting, there was a get together. Even they appreciated the appearance of this lady who belonged to a normal, humble class, probably posing herself as a rich mademoiselle sort of thing. So this shows that people run behind false values of life, and अक्सर होता यह है कि उन false values के पीछे भागने में आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हो. So this is what is said in this chapter. Still अगर कोई doubts है नीचे comment box में comment करना मत भूलना दोस्तों. Thank you very much for attending this session. Take care.